अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, इस्लाम में बच्चों की तरबियत। हर वालिदैन का ख्वाब होता है कि उनका बच्चा न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो। तो आज हम 5 ऐसे इस्लामी तरीके शेयर करेंगे जो आपकी पेरेंटिंग को और बेहतरीन बना देंगे। और वीडियो के आखिर में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास हदीस का जिक्र करेंगे जो हर वालिदैन को ज़रूर सुननी चाहिए, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। पहला नुक्ता, अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाएं। सबसे पहला और ज़रूरी कदम है बच्चों को अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाना। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सूरत इब्राहिम आयत 7। अमली मिसाल, रोज़मर्रा की छोटी नेमतों पर बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें। ख़ास तौर पर खाने के बाद और दिन के अच्छे वक्त पर शुक्र अदा करना सिखाएं। दूसरा नुक्ता, कुरान और संत की तालीम। इस्लामी तालीम का अहम मकाम है। अगर आप अपने बच्चों को कुरान और संत के ज़रिए तरबियत देंगे तो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। हदीस, बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते और दूसरों को सिखाते हैं। बुखारी। टिप्स, रोज़ाना एक आयत हदीस पढ़कर बच्चों को इसका मतलब समझाएं। कहानी सुनाने के अंदाज में, जैसे पैगंबरों की कहानियां। तीसरा नुक्ता, अच्छी आदत डालना। इस्लाम में तरबियत का एक अहम हिस्सा है अच्छी आदत डालना। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने वालिदैन को करते हुए देखते हैं। मिसालें, नमाज की आदत, सुबह फजर के वक्त बच्चों को प्यार से जगाएं और उनके साथ नमाज पढ़ें। एहतराम, बच्चों को बड़ों का अदब करना और छोटों से प्यार करना सिखाएं। चौथा नुक्ता, दुआ और तवक्कल की अहमियत। बच्चों की तरबियत में दुआ और अल्लाह पर भरोसा सबसे ज़रूरी है। कुरान में लिखा है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर आयत 7। अमली टिप, अपने बच्चों के लिए रोज़ाना दुआ करें। उन्हें छोटी छोटी दुआएं सिखाएं, जैसे खाना शुरू करने से पहले की दुआ, सोने से पहले की दुआ वगैरह। पांचवा नुक्ता, दुनिया और आखिरत का तवाज़ुन। इस्लाम सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया के हर काम में तवाज़ुन और अदल की तलक़ीन करता है। वालिदैन के लिए टिप्स, तालीम और आखिरत दोनों पर फोकस करें। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आखिरत की पढ़ाई को भी शामिल करें, जैसे कुरान और दीन की क्लासेस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। और अब एक अहम हदीस जो हर वालिदैन के लिए एक मिसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसके अमाल रुक जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के, एक सदका जारिया, एक ऐसी तालीम जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए और एक औलाद जो इसके लिए दुआ करे। मुस्लिम। इस हदीस का मतलब है कि बच्चे आपकी मीरास हैं। उन्हें अच्छी तरबियत देना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आप बच्चों की तरबियत में क्या चैलेंजेस महसूस करते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।